कांच की आंखें। गांव का नाम था मोरिया, जहां सड़कों के किनारे पुराने पीपल के पेड़ और खंडहरों से घिरे कच्चे मकान थे। सिमू और अमृत को गर्मियों की छुट्टियों में उनके चाचा चाची के पास गांव भेजा गया था। चाचा चाची का घर गांव के आखिरी सिरे पर था। घर पुराना जरूर था, लेकिन बहुत साफ और सजा संवरा। शुरू में सब ठीक लग रहा था, लेकिन तीसरे दिन से अजीब अजीब चीजें होने लगी। चाची हर सुबह आंगन में एक नीले रंग के कपड़े से ढंका लकड़ी का पुतला रखती थी। उस पुतले की आंखें कांच की थीं और बहुत असली लगती थी। चाची हमेशा कहती, ये हमारी परिवार की रखवाली करता है। सिमू को वो पुतला बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रात को जब हवा चलती तो उसे लगता जैसे वो पुतला सिर घुमाकर उसे देख रहा है। अमृत ने एक रात मजाक में कहा, अगर ये इतना ही खास है तो इसे हमारे कमरे के पास रख दो ना। चाची ने हंसते हुए मना कर दिया, लेकिन उस रात जब दोनों सोकर उठे तो वो पुतला उनके कमरे के दरवाजे के ठीक सामने रखा था। सिमू और अमृत डर गए, लेकिन सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। अगली दोपहर जब चाचा खेत पर गए थे, दोनों भाई बहन ने मिलकर उस पुतले को घर के पीछे कुएं में फेंक दिया। लेकिन अगले दिन सुबह वो पुतला फिर से आंगन में नीले कपड़े में ढका हुआ खड़ा था। अब डर गहराने लगा था। सिमू ने चाची से पूछा, वो पुतला फिर से कहां से आया? चाची ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे वो कभी दूर जाता ही नहीं। तुम्हारे जैसे मेहमानों से तो उसे खास लगाव हो जाता है। उस रात जब बिजली चली गई, सिमू और अमृत को कमरे में किसी के चलने की आवाजें आने लगी। खिड़की के बाहर देखा तो आंगन में वो पुतला नहीं था, और तभी दरवाजा धीरे धीरे खुद खुद खुलने लगा। बिल्कुल अंधेरे में दो कांच जैसी आंखें चमक रही थीं। अमृत ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई तो देखा वो पुतला अब चलने लगा था। उसका चेहरा इंसानी लग रहा था, जैसे किसी ने लकड़ी पर असली त्वचा चिपका दी हो। सिमू और अमृत दोनों चीखते हुए बाहर भागे, लेकिन आंगन में चाची खड़ी थी। उनकी आंखें अब कांच की हो चुकी थीं और वो पुतले की ही तरह मुस्कुरा रही थीं। अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हो। चाची की आवाज एकदम सपाट और भयानक थी। सिमू और अमृत को समझ नहीं आया कि भागें तो कहां। पीछे मुड़े तो चाचा भी वैसी ही मुस्कान के साथ खड़े थे। अगली गर्मी में जब गांव में नए मेहमान आए तो उन्हें घर के आंगन में एक नया लकड़ी का पुतला दिखा, जिसमें दो नए चेहरे जोड़े गए थे, सिमू और अमृत के चेहरे। तो आइए चलते हैं उस रहस्य के अगले हिस्से में, जहां सिमू और अमृत अब इंसान नहीं बल्कि एक अजीब खेल का हिस्सा बन चुके हैं। कांच की आंखें, भाग 2, लौटती परछायां। गांव मोरिया की गर्मियां फिर से आने लगी थीं। हवा में वही पुरानी सी सी करती आवाजें और पीपल के पेड़ों की सरसराहट। लेकिन इस बार गांव में कुछ बदला बदला सा था। चाचा चाची के आंगन में अब 3 पुतले खड़े थे। पहला वही पुराना नीले कपड़े में ढका हुआ, दूसरा थोड़ा नया पर उसका चेहरा अमृत जैसा था, तीसरा और सबसे नया जिसकी आंखें बिल्कुल सिमू जैसी चमकती थीं, लेकिन अंदर कुछ अब भी जिंदा था। सिमू और अमृत का मन, उनकी चेतना अब भी पुतलों के भीतर कैद थी। वे चीखना चाहते थे, भागना चाहते थे, लेकिन उनका शरीर लकड़ी का था और जुबान अब सिर्फ हवा में सरसराती आवाजें। नई एंट्री। अनया इस बार गर्मियों में गांव आई थी। अनया, जो सिमू की छोटी बहन थी, वो होशियार थी, किताबें पढ़ती थी और तर्क से सोचती थी। उसे शुरू से ही उस पुतले से अजीब एहसास हुआ। उसने देखा कि सिमू और अमृत का नाम किसी ने नहीं लिया। चाचा चाची उनके बारे में बात करने से बचते। एक दिन उसने चुपके से उस नीले कपड़े को हटाया और देखा पुतले के चेहरे में कुछ जाना पहचाना था। रात में उसे सपना आया। सिमू उसे बुला रहा था, कह रहा था, अनया, पुतला नहीं, दरवाजे के पीछे की जगह देखो, हमें छुड़ा सकती हो, लेकिन वक्त कम है, रहस्य खुलता है। अगली रात अनया ने देखा कि चाची और चाचा एक काले बक्से से कुछ निकालकर उस पुतले की आंखों में डाल रहे थे। वो आंखें चमकने लगी। उसने सुना, जब 3 पुतले पूरे हो जाएं, तब परिवार पूरा होगा, फिर हमें यह शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा। अनया को समझ आ गया
ये लोग अपने असली शरीरों को छोड़कर दूसरों के शरीर में घुसना चाहते हैं। सिमू और अमृत को धीरे धीरे अपने भीतर समा लिया गया था। आखिरी टकराव। अनया ने गांव की एक बुजुर्ग महिला से एक पुराना मंत्र और एक दर्पण लिया जो आत्मा और शरीर के रिश्ते को तोड़ सकता था। अगली रात जब बिजली फिर से गई और पुतले की आंखें चमकने लगीं, अनया ने वो दर्पण सामने रखा और एक जोरदार चीख के साथ पुतलों की आंखों में दरारें पड़ने लगीं। सिमू की आवाज आई, अब हमें बाहर निकालो। अनया ने मंत्र पढ़ा और एक तेज रोशनी में पुतलों की आंखें फूट गईं। सिमू और अमृत जमीन पर गिर पड़े बेहोश। मगर इंसान, अंत या नई शुरुआत। चाचा और चाची अब कहीं नहीं थे। सिर्फ नीले कपड़े में लिपटा एक चौथा पुतला रह गया था, जिसकी आंखें अब बिल्कुल अनया जैसी थीं। सिमू और अमृत ने मुड़कर देखा। अनया वही नहीं थी। कांच की आंखें अब 4 थीं। कांच की आंखें। भाग 3। अंतिम दृश्य। गांव मोरिया अब शांत था, पर यह खामोशी एक डरावने तूफान से पहले की शांति जैसी थी। सिमू और अमृत धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, लेकिन अब उनका भरोसा किसी चीज पर नहीं रहा था, न रिश्तों पर, न इंसानों पर, और शायद न ही खुद पर। अनया कहाँ थी? यह सवाल दोनों के जहन में गूंज रहा था। चाचा चाची के घर में अब कोई नहीं रहता था, लेकिन वो चौथा पुतला नीले कपड़े में लिपटा हुआ वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में अब भी अनया की सी चमक, खोज और भय। सिमू ने फैसला किया वो उस घर में वापस जाएगा। अमृत ने उसे रोकने की कोशिश की, पर सिमू ने कहा, अगर अनया को हमने नहीं ढूंढा तो वो भी हमारी तरह खो जाएगी। घर में अंधेरा था, मगर सिमू ने वही पुराना दर्पण साथ लिया जो अनया ने इस्तेमाल किया था। उन्होंने देखा पुतले की आंखें अब भी कभी कभी हल्का नीला चमक उठती थीं। फिर एक धीमी आवाज आई, सिमू, मैं यहां हूं, लेकिन मैं बदल रही हूं। भीतर की दुनिया। दर्पण को पुतले के सामने रखते ही कमरे में दीवारें कांपने लगीं। एक दरार खुली, एक और आयाम में रास्ता जहां आत्माएं भटकती थीं। सिमू और अमृत उसमें कूद गए। अंदर सब कुछ कांच से बना हुआ था। हर चीज में उनका ही चेहरा, अनया का चेहरा। चाचा चाची की परछाइयां दिखाई देती थीं। फिर उन्हें दिखी अनया पर। अब वो वैसी नहीं थी। उसकी आंखें कांच जैसी थीं और उसकी आवाज दोहराई जा रही थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मैं लड़ रही थी, लेकिन अब वो मेरे अंदर है। अंतिम मोड़। अमृत ने चीखते हुए दर्पण को तोड़ा। कांच की दुनिया दरकने लगी। सिमू ने अनया को थामा। लड़ो, तुम अब भी हमारी अनया हो। तभी एक कांच की परछाई पीछे से आई। चाची की आवाज में बोली, तुम लोग समझते नहीं, ये सिर्फ एक खेल था और अब अनया हमारी है। लेकिन तभी अनया की आंखों से एक आखिरी चमक निकली। उसने वही मंत्र दोहराया जो उसने एक बुजुर्ग से सीखा था, और पूरी कांच की दुनिया ध्वस्त हो गई। वापसी। सिमू, अमृत और अनया फिर उसी पुराने आंगन में लौट आए। सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणों ने अंधकार को तोड़ दिया था। चाचा चाची का घर अब पूरी तरह खाली था। सिर्फ 4 पुतले वहां पड़े थे, अब बिना आंखों के। अंतिम दृश्य। गांव में अब एक नई पीढ़ी पली बढ़ रही है। सिमू, अमृत और अनया ने वहां से हमेशा के लिए विदा ले ली। पर हर साल गर्मियों में जब हवाओं में सी सी की आवाज आती है, गांव के बच्चे एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं। कांच की आंखें मत देखना, वरना तुम भी किसी पुतले में बदल जाओगे। कांच की आंखें। समाप्त।